दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कौन सा एंटीवायरस सबसे अच्छा है? क्या वाकई में हमें एंटीवायरस यूज करना चाहिए या नहीं? क्या हमें अपनी मेहनत का पैसा एंटीवायरस वालों को दे देना चाहिए? और क्या फ्री वाला एंटीवायरस यूज करना सही रहेगा या नहीं? क्या मोबाइल में भी एंटीवायरस यूज करना चाहिए या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को बिना काटे पीटे आखिरी तक देखते रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीवायरस यूज करना सही रहेगा या नहीं। इसके लिए मैंने सभी प्रकार के यूजर को 3 तरह की कंडीशन में डिवाइड कर दिया है। आप जिस कंडीशन में आते हैं उसी हिसाब से फैसला ले लेना। कंडीशन 1 देखिए, अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं जैसे ईमेल चलाना, यूट्यूब देखना, गेम खेलना, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाना, फिल्में देखना, गाने सुनना, साथ ही आप बाहर की कोई स्टोरेज ड्राइव भी नहीं यूज करते जैसे यूएसबी, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, सिर्फ अपनी स्टोरेज ड्राइव यूज करते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, 8 है या 10 है, तो आपको बिल्कुल भी एंटीवायरस यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब एंटीवायरस में अपने पैसे बर्बाद होने से बचाएं। अब ध्यान से सुनिए, ये कंडीशन 2 है। अगर आप तरह तरह की वेबसाइट पर जाते हैं, कभी कभार बाहर की स्टोरेज ड्राइव यूज करते हैं जैसे यूएसबी, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 चला रहे हैं, तब आपको एंटीवायरस की जरूरत है। कौन सा एंटीवायरस, इसके लिए वीडियो आगे तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका विंडोज 10 है तो आपको एंटीवायरस यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंडोज 10 में एंटीवायरस पहले से ही डला हुआ है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि विंडोज का खुद का बनाया हुआ है, और ये सबसे बेस्ट है। अब ये इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतवर कंपनियों में से एक है। इसके सामने आज तक किसी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम टिक नहीं पाया है। एक से एक इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के पास है, अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के पास। अब क्या इतनी ताकतवर कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को किसी छोटी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी से सुरक्षा लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट खुद को अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मान चलो कोई छोटा सा वायरस आया और माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा विंडोज है जो भैया इतने इंजीनियरों ने मिलकर बनाया है, वर्ल्ड की ताकतवर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो तो विंडोज खराब हो जाएगा, लोग उसकी बुराइयां कर देंगे। वो नहीं भाई माइक्रोसॉफ्ट का विंडो खराब हो गया, बेकार है, वायरस आ गया इसमें, ऐसा है वैसा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, माइक्रोसॉफ्ट को मतलब भर का मालूम होता है कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे अपना विंडोज किसी के कंप्यूटर में टिका के रखना है, टिका रहेगा। और छोटे मोटे वायरस से तो विंडोज खुद ही लड़ लेता है। आपको करना बस यही है, जो विंडोज के अंदर खुद का एंटीवायरस डला हुआ है उसको समय समय पे अपडेट करते रहना है, ताकि मार्केट में जब कोई नया वायरस आए तो आपका विंडोज का एंटीवायरस समझ जाए कि ये वायरस है। कहीं ऐसा ना हो कि नया वायरस आया आपके पुराने वाले एंटीवायरस को चूतिया बना दे कि भैया हम तुम्हारे फूफा हैं, और आपका एंटीवायरस वायरस को भी फूफा समझ के अंदर घुसा ले। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे अंदर घुसने के बाद क्या होगा। अब इसी तरह से कंडीशन 3 है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ताकि आप अपने आप को सही कंडीशन में रख के सही फैसला ले पाए। गलत कंडीशन में रखेंगे अपने आप को तो गलत ही फैसला ले लेंगे। अगर आप तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हैं, ध्यान से सुनिए, ये कंडीशन 3 है। अगर आप तरह तरह की वेबसाइट पर जाते हैं, रोज कोई ना कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तरह तरह के क्रैक पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाहर की कोई स्टोरेज ड्राइव भी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा घुसाते हैं, मान चलो आपका काम ही यही है कि दूसरों की पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाना, दूसरों की स्टोरेज ड्राइव कंप्यूटर में लगाना। अब आप चाहे विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 या विंडोज 8, आपको एक एंटीवायरस की जरूरत है। विंडोज के खुद के एंटीवायरस से आपका काम तभी चलेगा जब आप तरह तरह की वेबसाइट पर जाते तो हो, लेकिन आपको वेबसाइट चलानी आती हो, पता हो कौन सी वेबसाइट में वायरस घुसा हुआ है, कौन सी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है। साथ ही आप बाहर वालों की स्टोरेज ड्राइव बिल्कुल भी ना यूज करते हो, क्योंकि 50% वायरस उधर से आते हैं और 50% इंटरनेट से आते हैं। अब आपको इंटरनेट पे मालूम ही नहीं है कि कौन सी वेबसाइट वायरस की वेबसाइट है, तो 50% वहाँ खतरा बढ़ा, और ऊपर से आप बाहर की स्टोरेज ड्राइव भी लगाते रहते हैं तो 50% वहाँ खतरा बढ़ा। तो अब अगर आप कंडीशन 3 में आते हैं और आपको लगता है कि भैया हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होना जरूरी है, तो ये कुछ 6 एंटीवायरस की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, और इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब में से बेस्ट कौन सा है, इसके लिए मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, लेकिन इंटरनेट पे ऐसा है ज्यादातर स्पॉन्सरशिप चलता है। एंटीवायरस वाले खुद ही कहते हैं भैया हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, हमारा एंटीवायरस तुम सबको टॉप में दिखाओ ताकि वो हमारा इस्तेमाल करें। तो मैंने बहुत जगह देखा, कहीं पे 6 नंबर वाला नंबर एक पे आ जाता है, कहीं पे 5 नंबर वाला नंबर एक पे आ जा रहा है, कहीं पे एक ही नंबर वाला नंबर 5 या 6 पे आ जा रहा है, यानी कि बहुत उल्टा सीधा था। तो मैं समझ नहीं पाया कि कौन से वाला टॉप है। तो कहने का मतलब यही है, इन 6 एंटीवायरस में से कौन सा बढ़िया है, कौन से दूसरे नंबर पे, कौन से तीसरे नंबर पे, इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल है। और ये जो नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्पेलिंग के हिसाब से सेट है, ना कि बेस्ट नंबर के हिसाब से। अब मेरी माने तो आप सभी एंटीवायरस का 1-1 महीने वाला फ्री ट्रायल यूज करके देखें, इसमें आपके 6 महीने के पैसे भी बच जाएंगे। साथ ही कोशिश करें जब भी नया एंटीवायरस कंप्यूटर में डालें तो कंप्यूटर को यानी कि विंडोज को फॉर्मेट करके ही डालें। और कंप्यूटर में विंडोज कैसे डालते हैं इसके लिए कई वीडियो इसी चैनल के
ऊपर अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। इससे आपको एंटीवायरस की ताकत का और पूरी कमजोरी का पता चल जाएगा। पूरे के पूरे 6 एंटीवायरस का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो लगे कि ये मेरे कंप्यूटर में मक्खन की तरह चलता था, बिना कंप्यूटर में सुस्ती फिलहाल चलता था, जो आपको यूज करने में आसान लगता हो, वही एंटीवायरस आपके लिए बेस्ट होगा, वही एंटीवायरस खरीद लें। और अलग से फ्री एंटीवायरस वालों के चक्कर में न पड़ना, क्योंकि वो काम नहीं करते, बस झुट्टी बहाने दिखाते रहते हैं कि हमने ये वायरस पकड़ा, वो वायरस पकड़ा, फलाने सिंह को मारा, धमाके सिंह को मारा, और कंप्यूटर में फर्जी विज्ञापन घुसेड़ घुसेड़ के पैसा कमाते हैं, साथ ही कंप्यूटर को स्लो और कर देते हैं। और तो और कई फ्री एंटीवायरस वाले इससे भी आगे, वो कंप्यूटर से वायरस साफ करने की जगह कंप्यूटर में वायरस घुसेड़ और देते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका डाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी कीमत पे अपना डाटा खोना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे लोगों को तो मैं सलाह दूंगा, भाई किसी भी एंटीवायरस के ऊपर विश्वास ना करें, अपना डाटा समय समय पे खुद ही बैकअप लेते रहें। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव कहीं भी ले रहे हो, लेकिन बैकअप जरूर लें, और कोशिश करें जो भी बैकअप ले रहे हैं उसे ऑफलाइन ही रखें। ताकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ऑनलाइन बैकअप डाल दिया और बाद को 6 महीने साल बाद में जब जा रहा हूं तो मैं वहीं का पासवर्ड भूल गया। तो अब बैकअप किस काम का, वहां तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा। और बैकअप लेने के बाद भी आपको लगे कि मुझे एंटीवायरस की जरूरत है तो जरूर रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी एंटीवायरस रख रहे हैं उसे समय समय पे अपडेट करते रहें, ताकि मार्केट में कोई नया वायरस आए तो आपका एंटीवायरस उसे पहचान लें। कहीं आपका एंटीवायरस पुराना हो और नया एंटीवायरस आए, उसे अच्छी फाइल समझ के कंप्यूटर में घुसने दे और आपका कंप्यूटर खराब हो जाए। अब रहा सवाल उन लोगों का जिनका कंप्यूटर कुछ समय बाद स्लो हो जाता है, सी ड्राइव भर जाती है, वो सोचते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एंटीवायरस वाले इस चीज का इस्तेमाल करते हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है, आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चलाते थे, रोज रोज कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते थे, तो सी ड्राइव उन्हीं सॉफ्टवेयर की रोज रोज की फाइलों से ही भर गई है। यानी कि आप डेली जब सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो डेली एक नई फाइलें बन जाती हैं। ये सब उन्हीं फाइलों का कचरा जमा हो जाता है कंप्यूटर में, और सी ड्राइव इसी की वजह से भर जाती है और कुछ समय बाद कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इस केस में आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस डला हो या ना डला हो, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और फिर आपको एक बात तो मालूम ही है, किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल कर लो तो उसे सर्विस की जरूरत तो पड़ती है, चाहे गाड़ी हो चाहे कंप्यूटर हो, बात एक ही है। और कंप्यूटर की सर्विस में विंडोज को फॉर्मेट करना पड़ता है या विंडोज रीइंस्टॉल करना पड़ता है, ये सब तभी सही होता है। अब आप मुझे ही देख लो, मैं अपने कंप्यूटर को इतने अच्छे तरीके से चलाता हूँ, बचा बचा के चलाता हूँ, तब भी 6 से 8 महीने में मेरे को अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर स्लो हो जाता है, पुराने सॉफ्टवेयरों का कचरा भर जाता है, सी ड्राइव भर जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब आपका भी कंप्यूटर स्लो हो जाए, काफी समय बाद सुस्ती उस्ती ज्यादा ही फैलाने लगे, तो कंप्यूटर में एक बार विंडोज रीइंस्टॉल करिए या विंडोज को फॉर्मेट करिए, यानी कि कंप्यूटर में सर्विस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे मैंने कंप्यूटर का पुराना कचरा साफ करने के लिए वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी, यानी कि इंटरनेट पे भी मैंने कई जगह देखा कि कंप्यूटर से वायरस साफ करें 5 मिनट में, कचरा साफ करें 2 मिनट में। अब मेरी सलाह माने तो भैया देखो, इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका कंप्यूटर 100% स्पीड पे चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा करेंगे तो वो 140 हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर जैसा नया था वैसा फास्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको विंडोज तो फॉर्मेट ही करना पड़ता है। मैं खुद करता हूँ, ऐसे काम नहीं चलता है। ऐसे तब काम चलता है जब थोड़ा स्लो हुआ, कर दिया, थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो, ज्यादा ही स्लो हो जाता है तो ऐसे काम नहीं चलता है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल के लिए। देखिए मोबाइल के लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम तो मोबाइल में भी एंटीवायरस डालेंगे, मोबाइल में भी वायरस आ गया है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है, यही हिसाब किताब है। मोबाइल भी कुछ समय बाद स्लो हो जाता है। अब ये आपके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितना ज्यादा इस्तेमाल किया है, उसी हिसाब से इसमें कचरा बढ़ेगा, उसी हिसाब से सुस्ती फैलेगी। तो देखिए कहने का मतलब फिर से यही है, मोबाइल में भी कोई वायरस नहीं आता है, क्योंकि हम मोबाइल में बाहर की कोई स्टोरेज ड्राइव तो लगाते नहीं है, सिर्फ कुछ एप्स चलाते हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाते हैं। बस जब भी मोबाइल स्लो हो तब रीसेट या फॉर्मेट कर लें, सही हो जाएगा। मोबाइल कैसे रीसेट या फॉर्मेट करना है, इसके लिए इंटरनेट तो है ही है, मॉडल नंबर डाल के सर्च कर लें, आपको दिख जाएगा। अब मैं खुद के बारे में बताऊं तो देखिए, मैं मोबाइल में तो कोई एंटीवायरस का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, साथ ही मैं कंप्यूटर में भी कोई एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करता। मेरे यहाँ कई सारे कंप्यूटर हैं, इसी में भी एंटीवायरस नहीं है। तरह तरह की वेबसाइट पर खूब जाता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि कौन सी वेबसाइट सुरक्षित है और कौन सी वेबसाइट फर्जी वायरस वाली वेबसाइट है। बस मैं बाहर की स्टोरेज ड्राइव कभी नहीं यूज करता हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 चलाता हूँ। जब भी अपडेट आता है अपडेट तुरंत कर लेता हूँ, क्योंकि नए चोर को पकड़ने के लिए नई पुलिस का भी होना जरूरी है। बस मैं आपसे यहीं पे इजाजत चाहूंगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मैंने आपको खुद के बारे में भी बता दिया है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। आगे आने वाले समय में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पैसा बचा के रखिए, मेरे नहीं आप ही के काम आएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, ताकि कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए।